गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। सत्संग द्वारा हमें यह समझने को मिलेगा, सचखंड जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सबसे पहला कदम क्या है। सत्संग शुरू करने से पहले आप सभी से यही विनती है, सत्संग को अंत तक सुने। साथ ही हर रोज सत्संग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। साथ ही आपसे यह भी विनती की जाती है, प्रतिदिन कुछ समय निकालकर ध्यान में अवश्य बैठा करें। 1 घंटे के लिए बैठें या आधे घंटे के लिए बैठें, लेकिन बैठें अवश्य। प्रतिदिन आधे घंटे के लिए किए गए ध्यान से भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण आ जाता है। इसलिए यदि आप अभी शुरुआत में ज़्यादा समय ध्यान के लिए ना दे सकें, तो शुरुआत में आधा घंटा, 1 घंटा, इतने समय के लिए तो अवश्य ही ध्यान में बैठें। 24 घंटे में से आधा घंटा तो अपने आप को पूर्ण आराम में उतार दीजिए। धीरे धीरे फिर इस अवधि को बढ़ाते चले जाएं। एक ऐसा पल भी आता है जब भीतर आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाता है। उन घड़ियों में तो फिर पता ही नहीं चलता ध्यान में बैठे कितना समय हो गया। फिर तो ध्यान में बैठे ही 3 घंटे 4 घंटे कब बीत जाते हैं, इसकी कोई खबर नहीं लगती। शुरुआत में तो सभी को यही कठिनाई आती है कि बैठा नहीं जाता। अगर शुरुआत में हिम्मत करके हार ना मानो और बैठे रहो, तो एक दिन जीवन में वह घड़ी भी आएगी जब सब छोड़ छाड़ के बंदगी में बैठने का जी करेगा। जब जी करेगा कि बंदगी में ही बैठे रहते हैं, फिर बंदगी से उठने का जी नहीं करता। हमारे भीतर इतना आनंद बरसता है कि हम उस आनंद की कोई कल्पना नहीं कर सकते। जब तक हमें उस असीम आनंद का स्वाद नहीं लगता, तब तक ही हमें बंदगी में बैठने पर कठिनाई होती। एक बार जब साधक को भीतर के आनंद का स्वाद लग जाता है, फिर उसे बंदगी में बैठने पर कोई कठिनाई नहीं होती। बस यहाँ साधक को ऐसा होना पड़ता है कि वह एक ही दिन में परिणाम की आशा लेकर ना बैठ जाए। एक ही दिन में तो बीज वृक्ष नहीं हो जाते हैं। एक ही दिन में तो बच्चे बड़े नहीं हो जाते। एक ही दिन में अगर परिणाम की इच्छा लेकर बैठ जाओगे, तो उस परिणाम की इच्छा से ही भीतर दुख उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। हम नामदान ले आते हैं, अभ्यास की युक्ति ले आते हैं और उसी दिन परिणाम की फिक्र करनी शुरू कर देते। हम उसी दिन फल की आशा लेकर बैठ जाते हैं। फिर जब हम बंदगी में बैठते हैं, बंदगी से उठ जाते हैं, हम कहते हैं हमें तो कोई फल उपलब्ध ही नहीं हुआ। जिन्हें बंदगी द्वारा फल की उपलब्धि हुई है, उनकी यात्रा भी कोई एक ही दिन की यात्रा नहीं थी। कई कई जन्मों से वे यात्रा कर रहे थे, तब कहीं एक जन्म में आकर उनकी यात्रा पूरी हो गई। एक ही दिन में फल उपलब्ध हो जाए, ऐसी इच्छा रखकर मत बैठ जा, और हो सके तो कभी भी फल की इच्छा रखना ही मत। फल की इच्छा रख के कोई लाभ नहीं होता। यह तो आपको पता ही है कि अगर आप बंदगी करोगे, तो बंदगी के फल स्वरूप आप अपने स्वयं तक पहुंचोगे। आपको अपने भीतर आनंद का अनुभव होगा। बंदगी का फल क्या उपलब्ध होगा, इसका तो हमें पता ही है। फिर हम फल की फिक्र में क्यों पड़े हुए हैं? हमें तो अपनी बंदगी पर ध्यान देना चाहिए। स्मरण रहे, अगर आपने आम का बीज बोया है, तो आपको पता है कि आम का बीज बोने से आम का फल ही लगता है। पर अगर आप आम के फल की फिक्र करने लग जाएंगे, तो बीज पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। जब तक बीज पर ध्यान नहीं देंगे, बीज की देखभाल नहीं करेंगे, बीज के बढ़ने में सहयोग नहीं करेंगे, तब तक फल उगने भी नहीं वाले। बंदगी के फल का तो सभी को पता है। भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो अंतस का आनंद उपलब्ध होगा। लेकिन सबकी नजर फल पर अड़ी रह जाती। कोई भी बंदगी पर ध्यान नहीं देता। बंदगी बीज है। अगर आप बीज की देखभाल करेंगे, बीज को बढ़ने में सहायता प्रदान करेंगे, रोज ध्यान की कुछ बूंदें बीज पर डालेंगे, तो उससे अवश्य ही एक दिन बीज अंकुरित होकर वृक्ष बन जाएगा। वृक्ष बन जाएगा तो उस पर फल भी लगेंगे। हम बंदगी नहीं करते, हमारा ध्यान फल पर अड़ा रहता है। हम बंदगी पर ध्यान नहीं देते, फल पर ध्यान टिकाए रखते हैं। फल पर ध्यान टिकाए रखने से कुछ नहीं होता। बीज की देखभाल करनी पड़ती। अपनी बंदगी पर ध्यान दो। अपनी बंदगी को आगे से आगे बेहतर बनाते चले जाओ। शुरुआत में जहां आधा घंटा बैठना भी मुश्किल है, वहां निरंतर अभ्यास द्वारा जीवन में ऐसी स्थिति लाओ जिससे कि 3 घंटे बैठे बैठे कब बीत गए, इसकी खबर ही न रहे। अगर अभ्यास लिए हुए 10 साल हो गए हैं,
10 साल बाद भी आपसे आधा घंटा नहीं बैठा जाता, तो इसका यह मतलब हुआ आपने बंदगी पर ध्यान दिया ही नहीं, आपने अभ्यास पर ध्यान दिया ही नहीं। जिस भी चीज का हम अभ्यास करते हैं उसमें कुशल हो ही जाते हैं। अगर हमने 10 साल अभ्यास किया हो भजन बंदगी में बैठने का, तो अवश्य ही हम बंदगी में काफी समय तक बैठ सकते हैं। लेकिन अगर हमने 10 साल ही बंदगी में बैठने का अभ्यास न किया हो, तो 10 साल बाद भी हमारे लिए आधा घंटा बैठना बड़ा ज्यादा कठिन हो जाएगा। स्मरण रहे, गुरु ने आपको सचखंड का मार्ग तो दिखा दिया है, लेकिन उस मार्ग पर चलना आपको ही पड़ेगा। जब तक आप चले नहीं, चलने को राजी नहीं हुए, तब तक आप उस मंजिल तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। यह सफर तब तक तय होने वाला भी नहीं। फिर जहां आप कई साल पहले खड़े थे, वहीं कई सालों बाद भी अपने आप को पाएंगे। जीवन में कोई रूपांतरण नहीं, कोई आनंद की पुलक नहीं, कोई सुगंध नहीं। चलने से सफर कट जाता है, चलोगे नहीं तो सफर कटेगा नहीं। अगर चलते चलते रास्ते में थक जाओ तो कभी आराम भी कर लेना, लेकिन यात्रा से पैर उल्टे मत मोड़ ले। जो मार्ग गुरु ने दिखला दिया है, उस मार्ग की ओर ही चलना। क्योंकि संत सदगुरु कहते हैं, जिन पर सदगुरु की दया मेहर हो जाती है, जिन्हें सदगुरु अंतस के मार्ग का ज्ञान दे देता है, वे फिर अपनी मंजिल से, अपने घर धर सचखंड से ज्यादा दूर नहीं होते। बस चलने भर की देर होती है। हम चलते नहीं, कुछ दूर चलते हैं और मार्ग से लौट आते। मंजिल की ओर चला जीव अगर बीच रास्ते से ही लौट कर आ जाए, तो मंजिल पर कैसे पहुंच सकता है? फिर उसे मंजिल पर पहुंचने का अनुभव कैसे हो सकता? मार्ग तो सदगुरु ने बता दिया है, लेकिन हम उस मार्ग पर चलने से घबराते हैं, अपनी मंजिल को तय करने से घबराते। असल में अंतस का जो मार्ग है, इस मार्ग पर वही चल सकते हैं जिनको बाहरी संसार में किसी चीज की लालसा ना हो, किसी चीज की इच्छा ना हो। अगर हमें इस भौतिक संसार की किसी चीज की इच्छा है, किसी चीज के स्वाद की लालसा है, तो हमारा मन हमें बाहर इस संसार तक ही अटकाए रखता है। फिर हमारा मन हमें भीतर नहीं उतरने देता। जब तक मन के सहारे बाहर ही बाहर भटकते रहोगे, बाहर की मंजिलों तक ही पहुंच पाओगे, बाहर के मार्ग ही तय कर पाओगे। धन के मार्ग पर चलोगे, धन की मंजिल पर पहुंच जाओगे, लेकिन धन हासिल कर लेने से सुख का कोई संबंध नहीं। पद के मार्ग पर चलोगे, पद की मंजिल पर पहुंच जाओगे, लेकिन पद के अधिकारी हो जाने से आनंदित होने का कोई संबंध नहीं है। आनंदित होने का संबंध तो अपने भीतर परम पद को हासिल कर लेना। जरा आप अपने जीवन की तरफ नजर करके देखें। जब आप बच्चे थे, आपने सोचा होगा बड़े होने में आनंद है। बड़े हो गए तो बड़े होने में कोई आनंद मालूम नहीं पड़ता। बड़े होने पर तो सर पर जिम्मेवारियां आ जाती हैं, कई तरह की और सिरदर्दियां आ जाती। बड़े होने पर कैसा आनंद? बड़े होने पर तो जो थोड़ा बहुत आनंद हमें बचपन में महसूस होता था, वह भी अनुभव होना बंद हो जाता। बड़े होते ही एक दुख घेर कर बैठ जाता। फिर हम सोचते हैं शायद नौकरी लग जाएगी, धन इकट्ठा कर लेंगे तो यह दुख दूर हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। लेकिन क्या धन इकट्ठा कर लेने से, नौकरी हासिल कर लेने से हमें आनंद का अनुभव हो जाता है? नहीं हो पाता है। अगर हो जाता तो हमें धनी होने के बाद, अच्छी नौकरी लग जाने के बाद, अच्छा बड़ा मकान बना लेने के बाद, अच्छा परिवार बना लेने के बाद सदगुरु की शरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। कुछ है जो जीवन में फिर भी छूटा रह जाता है। बहुत कुछ हम जीवन में हासिल कर लेते हैं, बहुत कुछ पा लेते हैं। कोई धन पा लेता है, कोई परिवार पा लेता है, कोई ऊंचा ओहदा पा लेता है, लेकिन फिर भी सब पाने के बाद ऐसा लगता है मानो कुछ पाने को बाकी रह गया। बाहर का तो सब कुछ पाकर देख लिया, सब कुछ पा लिया। एक जो चीज बाकी रह जाती है वो है अपने स्वयं को पाना। स्वयं है भीतर, भीतर की तरफ हम नजर नहीं करते। अब तक हम केवल बाहर ही देखने में समर्थ हो पाए, अपने भीतर देखने में हम समर्थ नहीं हो पाए। क्योंकि हम बाहर ही देखने में समर्थ हो पाए हैं, इसलिए हमने जीवन में जो कुछ भी हासिल करने की कोशिश की, जो कुछ भी पाया है, वह सब कुछ बाहर का ही है, इस माया के जगत का, इस भौतिक जगत का हिस्सा है। आप अपने जीवन के अनुभव से ही देख लें, क्या सब हासिल करने के बाद, सब कुछ करने के बाद फिर भी गुरु की शरण में नहीं जाना पड़ता? फिर भी कोई गुरु का द्वारा नहीं खोजना पड़ता है जहां जाके हमें सुकून मिल जाए, जहां जाके हमें आराम मिल जाए? खोजना ही पड़ता है, सभी खोजते हैं। जो ईमानदार हैं वे भी गुरु का सहारा खोजते हैं, जो बेईमान हैं वे भी गुरु का सहारा खोजते हैं, जो अमीर हैं वे भी गुरु का सहारा खोजते हैं,
जो गरीब हैं वे भी गुरु का सहारा खोजते। उस मालिक का सहारा, गुरु का सहारा तो सभी को ही खोजना पड़ता। क्यों उस परमात्मा का सहारा खोजना पड़ता है, गुरु का सहारा खोजना पड़ता? क्योंकि ईमानदार ईमानदारी के कारण ही दुख से घिर जाता। ईमानदारी करता है, ज्यादा धन अर्जित नहीं कर पाता, कम ही इच्छाओं की पूर्ति कर पाता है, कम ही साधन जीवन में जुटा पाता है। इसलिए कई बार ऐसा भी सोच लेता है, काश जिंदगी में बेईमानी ही कर ली होती, कम से कम अधिक धन होता, ऐशो इशरत की जिंदगी जीते। ईमानदार आदमी भी परमात्मा से इसलिए जुड़ता है ताकि उसकी ईमानदारी देखकर परमात्मा उसे और भी ज्यादा दुगना दे दे। ईमानदार होने में जो खुशी है, तथा कथित ईमानदार हुए आदमी के भीतर वह खुशी होती ही नहीं है। वह तो नाम का ईमानदार होता है, घिरा हुआ दुख से ही होता है। दुख से घिरा है इसलिए परमात्मा का सहारा खोजना पड़ता है। बेईमान आदमी तो पहले ही जानता है कि बेईमानी करना पाप होता है, बुरी बात, इसलिए उसे तो परमात्मा का सहारा खोजना ही पड़ता। अंत में तो सभी स्वर्ग ही जाना चाहते हैं, कोई भी नरक नहीं जाना चाहता, लेकिन जीवन भर कर्म ऐसे करेंगे कि उनके लिए नरक से भी परे किसी लोक की व्यवस्था करनी पड़े। असल में ना तो ईमानदार आदमी जीवन भर ईमानदार होकर सुखी हो पाता है, न बेईमान आदमी बेईमानी करके सुखी हो पाता। दोनों को दुख घेरे रहता। बेईमान को बेईमानी करने का, ईमानदार को बेईमानी ना करने का। जब दुख मूल होता है तब फिर गुरु की शरण ही खोजनी पड़ती। धन तो आपको दफ्तरों वाले दे देंगे, सम्मान आपको समाज वाले दे देंगे, प्यार आपको परिवार वाले दे देंगे, लेकिन जो सुख है वह गुरु ही देता। परिवार मिल जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, उससे जीवन में सुख का अनुभव नहीं होता। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके आपसी संबंध बिगड़े हुए हैं। बच्चे माँ बाप से झगड़ते हैं, माँ बाप के बच्चों से झगड़े, और झगड़े भी छोटे मोटे नहीं हैं, बहुत ही बड़े झगड़े हैं, एक दूसरे को मरने मारने तक उतर जाते। क्या परिवार में सुख होता है? नहीं, सुख तो इस संसार में कहीं भी नहीं होता। सुख तो अपने भीतर होता है। जो अपने भीतर उतर जाता है वह सुखी हो जाता। जो स्वयं सुखी हो जाता है वही दूसरों को सुखी कर सकता। अगर आप स्वयं सुखी हैं तभी आप अपने परिवार को सुखी बना सकेंगे। अगर आप स्वयं दुखी हैं तो आप अपने परिवार का निर्माण भी दुख में ही करेंगे और आपका परिवार भी दुखी ही होगा। इसलिए स्वयं को सुखी रखना जीव की सबसे पहली जिम्मेवारी। जो स्वयं ही सुखी नहीं वह दूसरे को भी कष्ट ही पहुंचाएगा। अगर भीतर आप 24 घंटे परेशानी से भरे हुए हो तो आप दूसरों को भी परेशानी में ही डालोगे, दूसरों को भी चिंता में ही डालोगे। अगर आप स्वयं भीतर शांत हो तभी आप दूसरों को परेशानी में शांत कर सकते हैं। आपको स्वयं सुखी होना पड़ेगा ताकि आपका परिवार भी सुखी हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति को पहले स्वयं सुखी होना पड़ता है, तभी वह दूसरे को सुख दे पाता। लेकिन हम स्वयं तो सुखी हैं नहीं, हम दूसरों को सुख देने की कोशिश में लगे। हमारे भीतर जो है हम दूसरे को वही दे सकते हैं। हमारे भीतर जो है उसके अतिरिक्त हमारे पास दूसरे को देने का कोई उपाय नहीं है। अगर हमारे भीतर दुख है, हम कहें कि हम दूसरे को सुख देना चाहते हैं, खुद परेशानी में डूबे रहते हैं, खुद चिंता में डूबे रहते हैं, चाहते हैं दूसरों को खुशी दे दें, हमारे कारण दूसरों के चेहरों पर मुस्कान आ जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता? जब तक हम स्वयं भीतर सुखी नहीं हुए तब तक हम दूसरों को सुखी नहीं कर पाएंगे। जब तक हम स्वयं दुखी हैं हम दूसरों को दुख बांटते रहेंगे। और यह स्मरण रखना, जो बांट दिया जाता है वह दुगना होकर लौट आता। अगर दुख बांटोगे दुख दुगना होकर लौट आएगा। और ऐसा ही हम सबके जीवन में होता भी। असल में हम समझते हैं कि दूसरों से दुख बांटकर हमारा दुख हल्का होता, लेकिन हमें पता नहीं हम अपने भीतर के दुख का भार दूसरे के सर पर डाल देते। हम दूसरे को दुख बांटते हैं, दुख बांट देते हैं, जिस कारण दुगना होकर हम तक ही लौट आता। दुख तो हमारे भीतर अनेक तरह के भरे पड़े हैं, इन्हें दूसरों को बांटने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरों के सर पर अपने दुखों का भार डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जो दुख निर्मित किए हैं उन दुखों से आप स्वयं ही होकर गुजर जाएं। दूसरे को इन दुखों में शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरे को अगर कुछ बांटना हो, प्रेम ही बांटना, सुख ही बांटना। आमतौर पर हम दूसरों से मिलने पर ज्यादा दुख भरी बातें ही करते हैं, परेशानी और चिंता भरी बातें ही करते।
नहीं भी अपनी बात करेंगे तो पड़ोसी के दुख की बात करने लग जाएंगे, किसी और के दुख की बात करने लग जाएंगे। जब तक दो लोग अपनी बातचीत में 10 लोगों को शामिल न कर लें, तब तक बात पूरी होती ही नहीं। दूसरों की बात किए बिना हमारी बात होती ही नहीं। हर दूसरे आदमी से मिलते ही हमें तीसरे की बात छेड़नी पड़ती है। फिर जीव पूछता है, मैं भटक कहाँ जाता हूँ? क्या ये भटकना नहीं है? आपसे कोई मिलता है, आप उससे बात करने की बजाय किसी तीसरे चौथे आदमी की बात करने लग जाते हैं। क्या इसे भटकना नहीं कहते? यही भटकना होता है जब आप किसी के साथ होकर उसके साथ ना होकर किसी अन्य के बारे में सोचना शुरू कर दें। यही भटकना होता है। ऐसा ही हमारे साथ तब भी होता है जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु के सत्संग में जाते होते हैं, गुरु की मौजूदगी में, लेकिन भीतर ख्याल किसी और के ही चल रहे होते, भीतर बातें किसी और की चल रही होती हैं। बैठे होते हैं गुरु के सत्संग, जहां हो वहां ना होकर कहीं और पहुंच जाना, यही भटकना है। देह तो कहीं नहीं जाती, देह तो वहीं होती है जहां आप हो, लेकिन मन कहीं और पहुंच जाता है, मन भटक जाता। इसलिए सभी संसद गुरुओं ने मन के प्रति जागरूक होने को कहा है। देह तो आपकी गुरु के पास मौजूद हो सकती है, देह तो आपकी सत्संग में हो सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि आपका मन भी वहीं हो। मन कहीं और हो सकता। देह सत्संग में बैठी होती है, मन घर पर होता। देह सत्संग में बैठी होती है, मन दफ्तर में होता है। देह सत्संग में बैठी होती है, मन सिनेमा घर में होता। हम बाहर जहां होते हैं, हम भीतर उसके प्रति जागे हुए नहीं होते। भीतर हम कहीं और ही पहुंच गए होते। आप जहां हैं उसके प्रति जागे। आप सत्संग में बैठे हैं, सत्संग में बैठे होने के प्रति जागे। मन के पीछे लगकर घर ना पहुंच जाएं, दफ्तर ना पहुंच जाएं या कुछ खाने ना पहुंच जाएं। यदि आप मन के पीछे ना लगकर अपने आप को गुरु की मौजूदगी के प्रति जगा लें, तो फिर आपको गुरु के भीतर से फूटती आनंद की किरणें अपने भीतर भी अनुभव होना शुरू हो जाती। स्मरण रखें, संत सद्गुरु जो होते हैं, जो पहुंचे हुए होते हैं, जिन्होंने अपने स्वयं को पाया होता है, उनके भीतर से हर पल आनंद की किरणें प्रवाहित होती रहती हैं। हर पल उनके आसपास ऊर्जा का फैलाव होता है। उनके भीतर जो विराट ऊर्जा है, वही ऊर्जा उनके भीतर से बाहर भी बिखरना शुरू हो जाती। उस ऊर्जा की तरंगों की चपेट में जो आ जाते हैं, उनका अंतस भी तरंगायित हो जाता है। उन्हें भी भीतर ऊर्जा का अनुभव हो जाता। गुरु की मौजूदगी में बैठने का यही लाभ है कि गुरु के भीतर से जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, आप भी उस ऊर्जा की चपेट में आ जाते। गुरु के भीतर से जो आनंद चारों तरफ बरस रहा है, आप उस आनंद की चपेट में आ जाते हैं और वह आनंद आपको घेर लेता है। आपको वह आनंद भीतर के आनंद तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता। यदि आप अपने हृदय के द्वार खोलकर किसी पहुंचे हुए गुरु के पास कुछ घड़ी बैठ जाएं, शांत होकर बैठ जाएं, फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जो गुरु के भीतर आनंद बरसा है, वह आपके भीतर भी बरसना शुरू हो जाए। हम हृदय के द्वार खोल नहीं पाते, मन के द्वार खोल देते। जैसे ही मन के लिए द्वार खोलते हैं, मन भटकना शुरू कर देता। स्मरण रखें, जो जीवित सद्गुरु होता है, उसका आभा मंडल काफी दूर तक फैला होता है। उसके आभा मंडल के अंदर जो भी जीव आते हैं, वे उस आनंद से ऐसे छुए जाते हैं कि कुछ समय के लिए उन्हें अपनी मति की सुध बुध ही नहीं रहती। जो समाधियां होती हैं, वहां पर भी कई सालों तक ऊर्जा की किरणें बिखरी रहती हैं। अगर आप कहीं समाधि वाली जगह ध्यान करते हैं, बंदगी करते हैं, तो उससे आपका ध्यान बड़ी आसानी से लग जाएगा। ऐसा ही जीवित गुरु की मौजूदगी में भी होता है। जीवित गुरु की मौजूदगी में ध्यान बड़ी आसानी से लग जाता। क्यों? क्योंकि जीवित गुरु के भीतर से आनंद की किरणें प्रवाहित हो रही होती। वह आनंद जब आपको घेर लेता है, तो उस आनंद को चखकर मन भी शांत हो जाता है। उसी शांति में ध्यान लग जाता है, उसी शांति में आप अपने भीतर उतर जाते हैं। इसलिए गुरु के पास बैठने का केवल इतना ही अर्थ है कि जो आनंद गुरु के भीतर से बरस रहा है, उस आनंद में कुछ घड़ियों के लिए अपने को डुबो देना। अभी जैसे कुछ सत्संगी होते हैं, उन्हें आगे चलते चलते कम सुनाई पड़ना शुरू हो जाता, या फिर कईयों को सुनाई पड़ना ही बंद हो जाता। फिर वे सोचते हैं कि हमें क्या सत्संग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब तो ऊंचा सुनाई पड़ता है और सत्संग सुनाई नहीं पड़ता। इसलिए भीतर यह सवाल खड़ा हो जाता। स्मरण रखें, गुरु की मौजूदगी में बैठने का लाभ होता है। सत्संग तो बहुत से जीव हैं जो नहीं सुनते। सत्संग में तो बहुत से जीव अपने मन में ही खोए रहते, लेकिन क्या उनका भला नहीं होता?
सभी का भला होता है। जो गुरु की मौजूदगी में मौजूद होते हैं, चाहे उन्होंने सत्संग सुना या नहीं सुना, उनका भला होता ही है। उनके भीतर कुछ ना कुछ रूपांतरण आता ही है। नहीं एक ही दिन में ध्यान करने लग जाएंगे, बंदगी करने लग जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे गुरु की मौजूदगी में बैठने से एक दिन ऐसा आता है जब वे भी ध्यान करना शुरू कर देते, जब वे भी बंदगी करना शुरू कर देते। गुरु के करीब बैठने का महत्व है, क्योंकि गुरु के भीतर से वह आनंद 24 घंटे बाहर भी बरस रहा है। जो भी गुरु के करीब पहुंचते हैं, गुरु के आभा मंडल में प्रवेश कर जाते हैं, उनके भीतर भी आनंद की किरणें तरंगायित हो जाती। स्मरण रखें, सबके जीवन की जो असल दौड़ है वह है आनंदित हो जाने की दौड़। सभी का परमात्मा की तरफ मुड़ने का, गुरु की तरफ मुड़ने का जो मूल कारण है वह दुख ही है। अगर दुख ना हो तो कोई भी गुरु की शरण में न जाए, कोई भी मालिक की शरण में न जाए। अधिकांश जीव हैं जिनके लिए सुख की अंतिम सीमा धन ही होती है। अगर धन से भी सुख न मिले फिर परमात्मा की शरण में ही जाना पड़ता। कुछ जीवों के लिए राजनीतिक पद अंतिम सुख होता, लेकिन जब वे राजनीतिक पद हासिल कर लेते हैं फिर भी उन्हें सुख का अनुभव नहीं होता। दुख और परेशानियां दुगनी हो जाती। उन्हें भी अंत में थक हार कर गुरु की शरण में ही जाना पड़ता है, उस मालिक का सहारा ही लेना पड़ता। संसार में जहां जहां सुख नजर आता है वहां वहां सुख भोगने के बाद अंतिम सुख मालिक में ही नजर आता। अंतिम सुख, अंतिम आनंद इसी बात में आता है कि अब चलें उस परमात्मा की शरण में, अब उसे पालें, वही पाने को शेष रह गया। परमात्मा के संबंध में यह बात स्मरण रखनी आवश्यक है कि उसे पाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे हमने पाया ही हुआ है, केवल उसका विस्मरण हो गया, इसलिए उसका स्मरण करने को कहा जाता है, उसका स्मरण करने को कहा जाता है। हम उस मालिक को भूल भूल जाते हैं, हालांकि हम उस मालिक में ही समाये हुए हैं, उसी में मौजूद हैं, हम उसी का ही रूप है। लेकिन विस्मरण के कारण उसकी याद नहीं, पर क्योंकि उसे बार बार भूल जाते हैं इसलिए उसके होने का अनुभव नहीं होता। उसे बार बार भूल जाने के कई कारण हैं। बाहर कई तरह के उलझाव हैं, संसार में कई तरह के उलझाव हैं जिनमें कि हम उलझ जाते हैं और मन के धोखे में पड़ जाते हैं, जिनकी वजह से हमें मालिक की याद नहीं रहती। अब या तो काम को चुनोगे या तो राम को चुनोगे। अगर काम से ऊपर राम को चुनोगे तो राम की याद बनी रहेगी, मालिक का स्मरण बना रहेगा, मालिक के साथ होने का अनुभव होता रहेगा। अगर राम से ऊपर काम को चुन लोगे तो जीवन भर काम का अनुभव होता रहेगा, काम में उलझे रह जाओगे, फिर राम की याद नहीं आने वाली। कामी आदमी को तो अगर परमात्मा की याद आती भी हो तो वो परमात्मा की याद को एक तरफ रख देता है, पहले काम में उतरता है। परमात्मा तो हमें उपलब्ध ही है, लेकिन हम उसे स्थगित करते चले जाते। हम स्थगित करते हैं क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वे हमारे लिए परमात्मा से ज्यादा मूल्यवान है। वासनाओं का ही स्मरण करते रहे तो वासनाओं की ही याद बनी रहेगी, फिर वासनाओं के ही अनुभव करते रहोगे। मालिक का स्मरण करोगे, भीतर मालिक की याद बनेगी, फिर मालिक का अनुभव होना शुरू होगा। ख्याल रखना, शरीर के 9 द्वारों द्वारा लिए गए सभी स्वाद देर सवेर फीके पड़ जाते, देर सवेर सभी में मिठास खो जाती है, सभी में कड़वाहट का अनुभव होना शुरू हो जाए। इसलिए इस बात को ख्याल में रखा जाए, सचखंड जाने के लिए शरीर के स्थूल जेल खाने से निकलने की जरूरत है। जब हम स्थूल से निकलकर सूक्ष्म में आएंगे, फिर सूक्ष्म से निकलकर कारण में आएंगे, कारण से निकलकर सचखंड में आएंगे, तब जन्म सफल होगा। स्थूल जेल खाने से बाहर निकलने के लिए, सूक्ष्म में आने के लिए संत सदगुरु हमें क्या समझाते हैं? जब तुम स्थूल देह के 9 दरवाजे बंद करके भीतर ध्यान टिकाओगे तो धीरे धीरे तुम्हें सूक्ष्म का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। सूक्ष्म भीतर मौजूद है, उस तक पहुंचने के लिए स्थूल शरीर के 9 दरवाजे बंद करने पड़ते। 9 द्वार यानी 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, एक मुख का सुराख, 2 नीचे के सुराख। साधारणतः जीव इन 9 द्वारों द्वारा ही अपनी सारी जीवन ऊर्जा को बाहर ही व्यय कर देते। ये 9 द्वार बाहर की तरफ खुलते हैं, संसार की तरफ खुलते हैं। ये 9 द्वार हमें संसार से जोड़ देते हैं। ये 9 द्वार हमारी सारी जीवन ऊर्जा को संसार में ही व्यय कर देते। निरंतर ध्यान करने से इन 9 द्वारों से हमारा ख्याल हटकर भीतर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाता। ये 9 द्वार जो हमें संसार का अनुभव करवाते हैं, जब हम इन्हें बंद करके भीतर तीसरे तिल पर अपने ध्यान को टिकाते हैं
तो हमें भीतर के जगत का अनुभव होना शुरू हो जाता है। सूक्ष्म जगत का अनुभव भौतिक आंखों द्वारा नहीं होता। भौतिक आंखें तो जो देख सकती हैं वो बाहर का ही है। जो भीतर है अगर उसे देखना हो तो जो भीतर आंख बंद पड़ी है उस आंख को खोलना होगा। जो भीतर बंद पड़ी आंखों को लेता है वही सूक्ष्म जगत को देखने में समर्थ हो पाता है। लेकिन यहाँ इस बात को स्मरण रखें, जब भी आप ध्यान में बैठें, भजन बंदगी में बैठें, तो भीतर कुछ भी देखने की आशा लेकर मत बैठें। बहुत से संत सद्गुरुओं ने अपने भीतर के अनुभव प्रकट किए हैं। किसी संत ने कहा कि भीतर यह दिखाई देता है, किसी ने कहा यह दिखाई देता है। उन्होंने जो अनुभव किया वे उनके अपने अनुभव हैं। उन्होंने केवल हमें इशारे किए, हम उनके इशारों को पकड़ के बैठ जाते। फिर हम भी जब ध्यान में बैठते हैं, बंदगी में बैठते हैं, वैसे ही नज़ारे देखने की कल्पना करनी शुरू कर दे। स्मरण रखें, आपका मन इतना ताकतवर है, अगर आपने भीतर कोई नज़ारा देखने की चाह पैदा कर दी तो यह मन ही आपको धोखे में डाल देगा। जैसे कि आपके भीतर चांद तारे देखने की इच्छा प्रकट हुई, मन चांद तारे प्रकट कर देगा। आपने गुरु का दर्शन करने की चाह पैदा कर ली, मन आपको गुरु का दर्शन करवा देगा। मन कई रूप गढ़ लेता है, मन भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इसलिए जब भी बंदगी में बैठें, कुछ भी देखने या कुछ भी सुनने की इच्छा रखकर मत बैठें। अपनी तरफ से तो कोई इच्छा ना रखें। आपको बंदगी या ध्यान के दौरान क्या अनुभव हो, उसी अनुभव के प्रति आपको सचेत होना। दूसरों के द्वारा जो अनुभव आपको बतलाए जाते हैं वे केवल आपके लिए इशारे होते हैं। वैसा ही आपके साथ हो यह जरूरी नहीं होता। हो सकता है आप अपने भीतर कुछ और अनुभव करें। इसलिए आपने आज दिन तक जितने भी अनुभवों के बारे में सुना है उनको पकड़ के मत बैठ जाए। अगर पकड़ के बैठ जाओगे तो ध्यान के समय भीतर चाह पैदा होगी ही कि मुझे भी रूहानी नज़ारे नजर आ जाए। फिर उलझन में पड़ जाओगे, फिर मन ही उलझा देगा। किसी तरह की कोई इच्छा मत रखना। फल की इच्छा तो रखो ही मत, क्योंकि हमें तो बीज बोने से पहले ही फल का पता होता है। बीज बोने से पहले ही पता होता है कि यह बीज किन फलों को जन्म देने वाला। भजन बंदगी द्वारा हमें अंतस का आनंद प्राप्त होता है। भजन बंदगी द्वारा हम स्वयं तक पहुंचते हैं, यह तो हमें पता ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फल पर नजर टिकाई रखते हैं। हम ध्यान बीज पर नहीं देते, बंदगी पर ध्यान नहीं देते। बंदगी पर ध्यान दो, बंदगी में कुशलता हासिल करो। अपनी बंदगी जितनी बेहतर बना सको उतनी बेहतर बनाओ। जितना समय बंदगी के लिए दे सको उतना समय दो। देर सवेर अपने आप ही उसका फल भी प्रकट हो जाएगा। फल क्या प्रकट होगा यह तो आपको पता ही है। बस आपको बीज की संभाल करनी है। गुरु ने जो नाम का बीज आपके हृदय में बोया है, आपको उसकी संभाल करनी है, उसे आगे बढ़ने में सहयोग करना। निरंतर ध्यान की कुछ बूंदें उस पर डालनी है। निरंतर ध्यान में बैठना है, निरंतर बंदगी में बैठना। निरंतर बंदगी करोगे, निरंतर ध्यान करोगे तो धीरे धीरे 9 द्वारों से भी ऊपर उठते चले जाओगे। धीरे धीरे शरीर के भीतर ठहरने का अनुभव भी होना शुरू हो जाएगा। बस हार मत मान जाना, हिम्मत मत हार जाना। देखो, जब कोई परमात्मा के निकट पहुंचने लगता है, जब किसी का ध्यान अच्छी तरह लगना शुरू हो जाता है, तो बहुत सी ताकतें रुकावट डालना शुरू कर देती। बहुत से कष्ट आने शुरू हो जाते हैं, बहुत सी परेशानियां आनी शुरू हो जाती। यह ध्यान के बेहतर फलित होने का ही नतीजा होता। उस समय साधक को अपने मालिक पर विश्वास रखना चाहिए, अपनी बंदगी पर विश्वास रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम उस समय घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुख में अपने को डुबो देते। दुख में अपने को डुबोना कि नहीं डुबोना यह आपका अपना निर्णय होता है। सद्गुरु तो आपको आनंद में डूबने का तरीका समझाता ही है। आप आनंद में डूबने को राजी नहीं होते, दुख में डूबने को राजी हो जाते। दुख आए हैं घबराओ मत, बंदगी करो, ध्यान करो। सद्गुरु यूं ही नहीं कहता कि अगर आप निरंतर बंदगी करोगे, निरंतर ध्यान करोगे तो आपको दुख और परेशानियों से आराम मिलेगा। यह सद्गुरु जानकर कहता है। जिन्होंने सद्गुरु की बात पर विश्वास किया उन्हें आराम मिला भी है। उनके जीवन में लाख परेशानियां होते हुए भी वे आनंदित होते हैं। उनके जीवन में लाख दुख होते हुए भी वे मुस्कुराते रहते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये सब तो रास्ते की रुकावटें हैं। वे इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, अपनी यात्रा को इनके कारण रोकते नहीं, आगे से आगे बढ़ते चले जाते। चलते चलते वे मंजिल तक पहुंच जाते हैं, अपने घर के दरवाजे तक पहुंच जाते। घर का दरवाजा जरा भी दूर नहीं, घर जरा भी दूर नहीं, बस कुछ कदम चलने की बात है।
और सच पूछो तो कुछ कदम चलने की भी बात नहीं। घर पर ही हो, जहां भी हो, मालिक में ही समाये हुए हो। लेकिन जब तक मन का जोर है तब तक इस बात की समझ नहीं आएगी। जब तक स्वयं अपने आप को भीतर ठहरा हुआ आपने अनुभव नहीं कर लिया, तब तक आपको इस बात की समझ नहीं आएगी कि आपको परमात्मा तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तब तक आप कुछ ना कुछ करते रहना चाहेंगे, कुछ ना कुछ प्रयास अवश्य ही करेंगे। स्वयं के इस अनुभव तक पहुंचने के लिए हमें मन से ऊपर उठने की आवश्यकता। मन से ऊपर उठने के लिए हमें निरंतर ध्यान में बैठने की आवश्यकता है, अपने भीतर कुछ समय बिताने की आवश्यकता। जब हम निरंतर अपने भीतर कुछ समय बिताना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे मन की बाहर भटकने की वृत्ति शांत हो जाती। फिर मन बाहर भटकना बंद कर देता है, भीतर ठहरना शुरू हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर आप भीतर निरंतर ठहरना शुरू करें तो भीतर ठहरने से ही आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाता। एक बार भीतर आनंद का अनुभव शुरू हो गया तो फिर आपको स्वयं ही बाहर भटकने में कोई रस नहीं आएगा। फिर आप अपने भीतर ठहर जाना चाहेंगे, भीतर के आनंद में डूब जाना चाहेंगे। बाहर के आनंद तब तक ही मीठे लगते हैं जब तक कि भीतर के आनंद का स्वाद न चख लिया जाए। जिसने भी भीतर के आनंद का स्वाद चखा, फिर वह बाहर के सुखों की तरफ नहीं भागा। यह बात स्मरण रखना, जब दुख पूरी तरह मिटता है तो भीतर उतर कर ही मिटता है। अगर दुख से पूरी तरह ऊपर उठना है तो अपने भीतर उतर जाना, अपने स्वयं की पहचान करना, अपनी आत्मा की पहचान करना, अपने असल घर सचखंड की ओर मुख कर लो। क्यों? क्योंकि संसार की ओर किया गया मुख आपको सिर्फ दुख की तरफ ही ले जा सकता है। सचखंड की तरफ किया गया मुख, सचखंड की यात्रा आपको आनंद की तरफ ले जाती है, आपको पूरी तरह आनंद में डुबो देती। सचखंड की इस यात्रा के लिए आपको 9 द्वारों से अपने ख्याल को निकालकर निरंतर तीसरे तिल पर अपने ध्यान को पक्का करना, निरंतर भजन बंदगी करनी है, निरंतर गुरु द्वारा दिए उपदेश की पालना करनी। सिमरन करते समय इस बात का खास ख्याल रखें, सिमरन जुबान द्वारा ना होता रहे, मन भी सिमरन में शामिल हो। जो केवल जुबान द्वारा सिमरन करते रह जाते हैं, उन्हें सिमरन के फल की कोई खबर नहीं लगती। मन को सिमरन में शामिल करना होता है, क्योंकि जुबान कहीं नहीं भटकती, मन भटकता है। मन की भटकन को शांत करना है, जुबान की भटकन को शांत नहीं करना। मन की इस भटकन को शांत करने के लिए जुबान द्वारा किए जा रहे सिमरन में मन को भी शामिल कर लेना होता। साथ ही सिमरन करते समय अपनी रीढ़ की हड्डी को भी सीधा रखने की कोशिश करें। जितनी देर तक आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, उतनी देर तक आप नींद से बचे रहेंगे। रीढ़ की हड्डी मुरझाते ही नींद भी आपको घेर लेगी। जब तक हमारा ध्यान बनता है तब तक हम सो ही जाते हैं। जब तक हम भीतर ठहरते हैं तब तक हम नींद में चले जाते हैं। इसलिए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठें, उससे आपको काफी समय तक नींद नहीं आएगी, उससे आप काफी समय तक ध्यान में बैठ पाएंगे। साथ ही ध्यान के समय किसी भी इच्छा को, किसी भी वासना को, किसी भी तरह के विचार को पकड़े मत रखना। सभी विचारों से अपने आप को मुक्त कर देना, सभी इच्छाओं से अपने आप को मुक्त कर देना, अपने आप को खाली करके ही भीतर उतरना। भीतर अगर भरे हाथ जाने की कोशिश करोगे तो भीतर पहुंच नहीं पाओगे। भीतर तो खाली होकर ही जाना। खाली हाथ जाओगे, भरे हाथ लौट कर आओगे। भरे हाथ जाओगे तो खाली हाथ लौट कर ही आओगे। भीतर की यात्रा मन की यात्रा नहीं है, इसलिए जब भी भीतर उतरो, ध्यान में बैठो तो मन का साथ लिए मत रहना, मन की तरफ ध्यान ही मत देना। हम मन की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हैं, फिर मन आगे से आगे उन्नति करता चला जाता, फिर विचार थमते ही नहीं है, ध्यान बन ही नहीं पाता। मन पर ध्यान देने की बजाय सिमरन पर ध्यान रखो। जिस पर ध्यान दोगे उसी में उन्नति करोगे। सिमरन पर ध्यान रखोगे, सिमरन में उन्नति करोगे। मन पर ध्यान दोगे, मन उन्नति करता चला जाएगा। इसलिए जब भी भीतर लगे कि मन प्रगाढ़ होने लगा है, तब अपने ध्यान को सिमरन की तरफ मोड़ लेना। फिर मन की तरफ ध्यान मत देना, फिर सिमरन में अपने आप को लीन कर देना। सिमरन आपको एक ऐसी अवस्था तक ले जाएगा जहां आपके भीतर कोई विचार नहीं होगा, कोई कल्पना नहीं होगी, कोई ख्याल नहीं होगा। उस शून्य में, उस सन्नाटे में आपको अनहद की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। उस अनहद की ध्वनि से जब आप अपनी लिव छोड़ेंगे तो वह अनहद की ध्वनि आपको स्वतः से खींचती हुई अपने असल घर सचखंड तक पहुंचा देगी। जो सचखंड पहुंच जाते हैं वही असल में आनंदित हो पाते। जो अपने स्वयं की पहचान कर लेते हैं, अपनी आत्मा की पहचान कर लेते हैं, वही असल में आनंदित हो पाते।
आनंदित होने का एकमात्र उपाय है और वह उपाय कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर है। इसलिए अपने भीतर ही खोज करें, निरंतर बंदगी में बैठें, निरंतर ध्यान में बैठें, अपने भीतर उतरें, उस परमात्मा से मिलाप करें, अपने स्वयं की पहचान करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शब्द धुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।